मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंतजार खत्म होने वाला है यूनिट 3 के उन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा 3 यूनिट में से और पेपर में आपको 100% मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चनों का कुछ आज बेसिकली टिप्स पढ़ेंगे जिससे अपन क्वेश्चनों को आसान और सरल पूर्वक लगा सकें। तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे और आज पढ़ेंगे अपन सममित और विषमित आव्यूह की कुछ शर्तें, जिनकी सहायता से अपन उन दोनों क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चनों को लगाएंगे। और बेटा पूरी यूनिट 3 यानी आव्यूह एक तरफ और सममित विषमित आव्यूह का टॉपिक एक तरफ, हर साल सममित और विषमित आव्यूह में से ही क्वेश्चन आता है बेटा। तो आज मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चनों को हल कराऊंगा और इस वीडियो में उनकी बेसिकली चीजें आपको बता रहा हूं जिससे आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो चलते हैं बेटा अपन। तो देखो क्या है बेटा, कुछ नोट पढ़ेंगे। आव्यूह, कौन सा आव्यूह बेटा? सममित आव्यूह। सममित आव्यूह कब होगा और विषमित आव्यूह कब होगा बेटा? क्वेश्चन आएगा पेपर में कि बताओ सममित आव्यूह है या विषमित आव्यूह। तो बेटा अपन कब बता पाएंगे? जब अपन को पता होगा तभी तो बता पाएंगे ये सममित आव्यूह है विषमित आव्यूह है। तो टेंशन लेने बात नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान सरल तरीके में मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगा लेना और एक ही क्लास में खत्म। अगर आपको पहचानना आ गया बेटा तो आप उन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करना सीख जाएंगे। आप यूं समझ लो कि सममित विषमित आव्यूह वाला जो टॉपिक है वो एक तरफ और पूरी 3 यूनिट आव्यूह एक तरफ। आप पूरी 3 यूनिट को पढ़ो तब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यहां से सममित विषमित को ही पढ़ लो बेटा, जब तक आपको पेपर में सवाल मिल जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बोल रहा था कि आपको 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताऊंगा, पेपर में मिल जाएगा। किसी भी साल का पेपर आप उठा के देख लेना बेटा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछा होगा। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट सवालों से रिलेटेड उनका बेसिक पर आधार सवाल करा रहा हूं इसमें। जब आप सममित विषमित आव्यूह अच्छे से निकालना सीख जाएंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको उन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूं बेटा। तो वीडियो को बिना स्किप करिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, सममित आव्यूह क्या होता है, विषमित आव्यूह क्या होता है? तो बेटा सममित आव्यूह क्या होगा? सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। यदि सममित आव्यूह कब कहलाता है बेटा? वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह जब कहलाएगा जब a डैश बराबर a हो। a डैश बराबर a का मतलब क्या बेटा? a डैश क्या होता है? ट्रांसपोज। अगर किसी सवाल का अपन ट्रांसपोज करें और लौट के सवाल का सवाल ही आ जाए तो विषमित आव्यूह होगा। कोई बदलाव ना हो, सवाल का सवाल ही आ जाए, ट्रांसपोज निकालें तो वो कौन सा आव्यूह होगा? सॉरी, सममित आव्यूह होगा। कौन सा होगा? सममित आव्यूह। आप इसको डैश से भी प्रदर्शित करते हैं और टी लगा करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही लिख दिया है, ए डैश बराबर ए या ए टी बराबर ए, यानी ए डैश से भी परिवर्तक को प्रदर्शित करते हैं और टी से भी। जिन बच्चों ने परिवर्तक नहीं पढ़ा है बेटा तो प्लेलिस्ट में जाकर के अध्याय 3 की अध्याय सी का जो पहला वीडियो उसको देख लेना, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। तो अगर किसी सवाल को हल करेंगे, उसका परिवर्तक निकालेंगे बेटा और ऐसा का ऐसा आ जाएगा तो वो सममित आव्यूह होगा। और विषमित आव्यूह कब होगा बेटा? जब उसका परिवर्तक निकालेंगे और उसका आंसर माइनस में आ जाए वैसा का वैसा, तो विषमित आव्यूह होगा। चलो कुछ उदाहरण से समझते हैं अपन बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो कि सवाल है ए बराबर और मैं इसका निकाल रहा हूं बेटा परिवर्तक। क्या निकाल रहा हूं? परिवर्तक। अगर इसका परिवर्तन निकालने पर सवाल का सवाल ही आ जाए तो सममित आव्यूह है, और सवाल का सवाल ही आ जाए माइनस लग के आए तो विषमित आव्यूह है। देखो कैसे, तो इसका परिवर्तक निकालूंगा तो बेटा टी लगा दूंगा या डैश लगा दूंगा, तो डैश लगा रहा हूं। और परिवर्तक निकालना सही बच्चों को आता है। तो रो को कॉलम बना देते हैं। रो क्या है? 2 11, तो इसको कॉलम बना दिया। ऐसी रो क्या है? 11 14, इसको मैंने कॉलम बना दिया। अब देखेंगे बेटा ए डैश बराबर एक कई का मान है 2 11 2 11 11 14 11 14, कई का मान आ गया बेटा ए। क्या बताया था सममित आव्यूह के लिए बेटा कि a डैश बराबर a आ जाए, यानी जिस सवाल को अपन हल करें उसका परिवर्तक निकालें और जो परिवर्तक आंसर आए वो सवाल का उल्ट के सवाल ही आ जाए, यानी a का a डैश यानी a डैश का उल्ट के सवाल ही आंसर आ जाए जैसा का जैसा, तो वो आव्यूह सममित आव्यूह होता है। कोई डाउट? क्या किया बेटा? समझो इधर, है ना लॉजिक वाली बात कि इसके रो को मैंने कॉलम बना दिया, इस रो को भी कॉलम बना दिया और आंसर में कोई बदलाव नहीं आया, वैसा का वैसा आ गया। अगर ऐसा होता है कि रो को कॉलम बनाने पर, ट्रांसपोज निकालने पर, जिस सवाल को अपन हल कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और सवाल का सवाल ही आ जाए, कोई बदलाव ना आए, वैसा का वैसा प्राप्त हो,
तो सम्मित आव्यूह होता है। बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेना बेटा, कौन सा आव्यूह? सम्मित आव्यूह। और अब चलते हैं विषममित आव्यूह पर। विषममित आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर माइनस है। सेम ऐसा का ऐसा, केवल आंसर में माइनस आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा बेटा, एक सवाल दे के आएगा अपने लिए और वो कह रहा होगा बताओ सम्मित आव्यूह है या विषममित। तो ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, अगर प्लस में आता है तो सम्मित लिख देंगे और माइनस में आता है तो विषममित लिख देंगे। हो गया खत्म। क्या है? 4 नंबर फ्री के। इसी प्रकार पे इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो इसी आधार पर आएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य अपना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कि अगर आपको इस प्रकार के कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप उन सवालों को लगा सकते हैं। अब चलते हैं विषममित आव्यूह क्या है बेटा। मान लो एग्जांपल, मैं इसको हल करूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा तो रो को कॉलम बना दूंगा। रो क्या है? 0 2 माइनस के 2 0। रो को क्या बना दिया बेटा मैंने? कॉलम बना दिया। इस वाले रो को कॉलम लिख दिया, इस वाले रो को कॉलम लिख दिया। अब ए डैश बराबर मैं यहां से निकालूंगा बेटा माइनस कॉमन। माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0 की 0, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 0 की 0। ओके, ध्यान देना बेटा। तो ए डैश बराबर क्या लगा है बेटा? माइनस लगा है। अब देखना ये कै का मान है? 0 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 0। कै का है? ए का मान है तो ए। वैसा का वैसा आ जाए मगर माइनस आगे लग के आ जाए। अगर वैसा का वैसा आंसर आता है ट्रांसपोज निकालने पर और माइनस में आ रहा है बेटा तो विषम सम्मित आव्यूह होगा, और प्लस में आ रहा है तो सम्मित आव्यूह होगा। कोई डाउट? हो गया बिल्कुल क्लियर? पहचान लोगे सम्मित आव्यूह क्या होता है, विषममित आव्यूह क्या होता है। बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करके बताया मैंने बेटा। एक बार फिर से बता देता हूं, ट्रांसपोज निकालने पर अगर ट्रांसपोज वैसा का वैसा सवाल का सवाल ही आ रहा है और धनात्मक आ रहा है तो सम्मित होगा, और ऋणात्मक आ रहा है वैसा का वैसा तो विषममित आव्यूह होगा। अगर पेपर में सवाल आता है, पूछता है बताओ सम्मित आव्यूह या विषममित आव्यूह, तो बेटा निकाले आओगे। कोई डाउट तो नहीं है? तो चलते हैं इस पे आधारित कुछ सवाल करते हैं, जिससे आपको सवाल करना इस प्रकार के आ गए तो अगले वाले वीडियो में उन इंपोर्टेंट सवालों की वीडियो बना के डालूंगा और बिल्कुल मिस मत कर देना। तो चलते हैं बेटा प्रश्नों की ओर, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। सी का एग्जाम्पल नंबर 11 और क्वेश्चन कह रहा है बेटा सिद्ध करो कि आव्यूह ए बराबर इतना दिया है एक सममित आव्यूह है। क्या ज्ञात करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा कि सममित आव्यूह है या नहीं। और सममित आव्यूह के लिए मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बताया था मैंने सममित आव्यूह के लिए बेटा? ए डैश बराबर है, यानी इसका प्रवर्तक ज्ञात करें और सवाल का सवाल आ जाए वैसा का वैसा। धनात्मक आएगा तो सम्मित होता है, ऋणात्मक आता है तो विषममित होता है। बिल्कुल राइट। तो इसको करके देखते हैं बेटा। इसका प्रवर्तक निकालो, सभी बच्चे इसका प्रवर्तक निकालेंगे तो हल। इसका प्रवर्तक निकालेंगे बेटा ए डैश, तो देखो रो को कॉलम बना दो, 1 -1 5। इस पहली वाली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रो को बेटा मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा। इस रो का इसका कॉलम बना दिया। ऐसे इस रो को मैं 5 1 3 ए बना दिया। यानी इस वाली रो को मैंने कॉलम, किसी बच्चे की अभी भी समझ में नहीं आया हो जिसने कभी प्रवर्तक निकाला नहीं हो तो बता देता हूं मैं बेटा। इस वाली रो को, इस वाली लाइन को मैंने उठा करके ऐसे लिख दिया है, इस वाली लाइन को मैंने उठा करके ऐसे लिख दिया है, इस वाली लाइन को उठा के मैंने ऐसे लिख दिया है। ओके बेटा, यानी रो को क्या बना दिया है? कॉलम बना दिया है। अब देखते हैं बेटा, देखो सवाल कैसा आया है। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। लौट के कै का मान आ गया, प्रवर्तक निकाला है फिर भी लौट के क्या आ गया? एस का ऐसा। यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? ए लिख सकते हैं। और अपना रूल क्या कहता है बेटा कि यदि ए डैश बराबर ए है तब आव्यूह एक सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। कैसा आव्यूह होगा बेटा? सममित आव्यूह। क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि बताओ सममित आव्यूह है या नहीं, सिद्ध करना था तो आ गया बिल्कुल, है ना? बिल्कुल इजी कर आओगे, पेपर में आ गया तो। वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ सममित आव्यूह या विसम्मित। इसमें तो उसने डायरेक्ट ही पूछ दिया था कि सममित आव्यूह है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट आ गया कि सममित होगा तो पता ही चल जाएगा।
अगर भी पूछे कि सममित या विसम्मित तो ऐसा कैसा आ जाए धनात्मक तो सममित लिख देना, और ऋणात्मक आ जाए तो विसम्मित। तो लिख देना अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। है ना बहुत आसान, कर लोगे। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहा है समझो, ए की वैल्यू दे रहा है के लिए सत्यापित करना है। फर्स्ट कंडीशन में दे रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, और माइनस में दे रहा है ए माइनस ए डैश एक विसम्मित अवयव है। ये अपन को सिद्ध करके देखना है। तो बेटा क्या करना है, क्वेश्चन अपने आप कह रहा है कि पहली कंडीशन में ए और ए डैश को जोड़ो। तो ए का तो मान अपने पास है बेटा, ए डैश क्या है, ए डैश परिवर्तक है तो परिवर्तक निकालना पड़ेगा और जोड़ देंगे, और जिसका जोड़ का फिर दोबारा से परिवर्तक निकालेंगे और सवाल का सवाल मिल जाएगा बेटा। तो क्या है सममित अवयव। इसी प्रकार से इसमें भी ए डैश कह रहा है बेटा, तो सबसे पहले अपन को कई की जरूरत पड़ेगी, ए डैश की जरूरत पड़ेगी। ए डैश इसमें क्या है बेटा, ए डैश परिवर्तक है, तो सबसे पहले अपन ए डैश निकाल लो। क्या निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लो। तो हल ए बराबर क्या दे रहा है बेटा, ए बराबर दे रहा है 1 6 5 7। निकालो इसका परिवर्तक बेटा, क्या आएगा इसका परिवर्तक, इसका परिवर्तक आ जाएगा, रो को कॉलम बना दो, 1 6 को 1 6 ऐसे लिख देंगे कॉलम बना के, 5 7 है ना 5 7 को कॉलम बना देंगे। ये अपना ए डैश आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, निकाल लेंगे परिवर्तक। क्यों निकाला है अपन ने ए डैश, क्योंकि इसकी कंडीशन हल करेंगे तब भी ए डैश की जरूरत पड़ रही है, इस वाली कंडीशन को हल करेंगे तब भी अपन को ए डैश की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले ए डैश निकाल लो, क्योंकि ए तो अपने पास दिया है पहले से। तो चलते हैं बेटा कंडीशन फर्स्ट पे। पहली स्थिति क्या कह रहा है, केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या कह रहा है स्थिति फर्स्ट में, ध्यान देंगे सही बच्चे। क्या कह रहा है स्थिति फर्स्ट में, वो कह रहा है ए प्लस ए डैश निकालो, ए प्लस ए डैश निकालो और बताओ सममित अवयव है क्या। तो पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ओके, तो पहले क्या करेंगे बेटा, ए कह रहा है ए लिख दो, ए क्या है अपना 1 6 5 7 5 7। अब क्या लगा है बेटा, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, देखो बिल्कुल आराम से। अब ए डैश है, ए डैश का मान क्या है 1 5 6 और 7 6 7। अब क्या करेंगे बेटा, प्लस लगाए तो जोड़ देंगे इनको, ए प्लस के ए डैश बराबर, करो जोड़ बेटा। जोड़ते कैसे हैं, पहला एलिमेंट्स तो इसका पहले से जोड़ दो, दूसरा एलिमेंट्स इसके दूसरे से जोड़ दो, दूसरे रो का पहला एलिमेंट्स इसके दूसरे रो का पहला एलिमेंट्स, इसके दूसरा और इसका दूसरा। अब इनको जोड़ लो बेटा, कितना आएगा, ए प्लस के ए डैश, ए प्लस ए डैश बराबर 1 1 2 हो गया बेटा, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 5 और 6 कितना हो गया बेटा 11 11। इसी प्रकार से 5 6 हो गया बेटा 11, इसी प्रकार 7 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 14। जी अपन का आ गया a प्लस के ए डैश। अब वो कह रहा है कि वो इसको हल करके बताओ सममित अवयव है क्या। अपन को इसकी पहचान करनी है बेटा, सममित अवयव है या नहीं। तो कैसे करते हैं, जिसकी पहचान करनी होती है बेटा उसका क्या निकालते हैं, परिवर्तक निकालते हैं। तो यहां पर तो 2 पद हैं बेटा, ये a है और प्लस के ए डैश है। तो एक तो डैश तो ए डैश वाली लगी है, माने ऊपर कोष्ठक पर डैश लगा देंगे। कोष्ठक का डैश लगाने का मतलब क्या है, इसके अंदर का जो भी है उसका परिवर्तक निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या लगा है, ए प्लस के ए डैश लगाए, तो अपने ए प्लस ए डैश पहले निकाल लिया। परिवर्तक के लिए क्या निकालेंगे बेटा, डैश, फिर से परिवर्तक निकालेंगे। तो अपन कोष्ठक लगा देंगे और डैश लगा देंगे, यानी इसका मतलब है कोष्ठक के अंदर की जो संख्या है, उस वैल्यू है, उसका अपन को परिवर्तक निकालना है। तो लगाओ, निकालो परिवर्तक। अगर इसका परिवर्तक निकाल के ऐसा का ऐसा आ जाए बेटा तो सममित अवयव है। कैसे, रो को कॉलम बना दो, 2 11 ऐसी 11 14। तो a प्लस के ए डैश परिवर्तक बराबर, देखना कई का मान है 2 11 2 11 11 14 11 14। कई का मान आ गया लौट के a प्लस के ए डैश का, a प्लस के ए डैश का।
यानी इसका डैश निकालने पर, परिवर्तक निकालने पर वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। नहीं तो मिला लो दोनों को। और आपने पढ़ा है कि जिसका परिवर्तक निकालते हैं वो वैसा का वैसा आ जाता है, और धनात्मक आता है तो सम्मित अवयव होता है, और ऋणात्मक आता है तो विसम्मित अवयव होता है। तो ये धनात्मक आया है बेटा, ऐसा का ऐसा आ गया, इसका परिवर्तक ऐसा का ऐसा, तो ये कैसा है, ये सम्मित अवयव है। तो लिख देंगे अतः, ऐसे लिखेंगे यद, यद ए बराबर ए डैश, तब अवयव एक सममित अवयव होगा, अवयव होगा। तो ही तो पूछ रहा था कि बताओ सममित अवयव है। बेटा निकले है सममित अवयव, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ले लो। क्या किया है अपन ने, पहले ए डैश निकाला था। क्यों निकाला है, क्योंकि दोनों में ए डैश की जरूरत पड़ रही है, ए डैश निकाल लिया। अब आराम से ए प्लस ए डैश निकालते, तो ए प्लस ए डैश निकाल लिया। ए की जगह ए का मान, ए डैश की जगह ए डैश का मान, दोनों को जोड़ करके ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे तो डैश लगा देंगे, और परिवर्तन निकाल दिया। क्या परिवर्तन निकालने पर सवाल का सवाल आ गया लौट के, आ गया ना, धनात्मक आया तो सम्मित अवयव होता है। क्या आप माइनस वाले पद को हल कर सकते हैं सेकंड कंडीशन को बेटा घर से? अगर आपने सेकंड कंडीशन निकाल ली, जहां माइनस लग, यहां प्लस लगा, यहां माइनस लगा, अगर यहां प्लस की जगह माइनस लगाना है बस, और प्लस जोड़ने की जगह पे क्या करना है, घटाना है, तो ऋणात्मक आएगा। आगे कॉमन ले लेना, माइनस, माइनस कॉमन लेकर के अगर ऐसा का ऐसा आ गया तो लिख देना है विसम्मित अवयव है। अगर आपको इस सम्मित और विसम्मित अवयव बेटा आने लगे तो अगले वाले वीडियो में, जो कल आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बता दिया मैंने कि पूरी यूनिट एक तरफ और भी दोनों तीनों क्वेश्चन एक तरफ, हर साल उन्हीं में से पेपर में आता है। तो बेटा जिनने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। जो बच्चे बाहर से बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको एक बार फिर से बता दूं, कोई नया बच्चा जुड़ा है तो शाम को हर रोज इवनिंग में आपकी फिजिक्स का टारगेट बैच चल रहा है, मैथ का टारगेट बैच चल रहा है। उनमें फिजिक्स के लिए सुपर 50 क्वेश्चनों को हल कराया जा रहा है। इसी प्रकार से मैथ में भी अवकलन चालू करा दिए हैं। तो शाम को कंटिन्यू 6 बजे इवनिंग में क्लास रहती है। सभी बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे शाम को इवनिंग में लाइव क्लास लें। और अगर आपने पेपर टाइम तक लाइव क्लास के द्वारा टारगेट बैच को पढ़ लिया तो फिजिक्स में आप 90-95 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। साथ में मैथ में भी आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा अधिक से अधिक से वीडियो को शेयर कर दो। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सभी बच्चों को, ऑनलाइन का बच्चा हो सकता है, अपनी ऑफलाइन वाला हो सकता है, कोचिंग का बच्चा, कहीं का बच्चा हो सकता है बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बच्चा मैथ में 99 या 100 नंबर लेके आता है उनको फर्स्ट प्राइज के रूप में बेटा क्या दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, बता दिया मैंने। और कोई बच्चा फिजिक्स में 98 और 100 तक नंबर लेके आता है तो उसको फर्स्ट प्राइज के रूप में बेटा लैपटॉप दिया जाएगा। वो बच्चा अपनी कोचिंग का हो सकता है, वो बच्चा ऑनलाइन क्लास वाला हो सकता है, वो बच्चा कहीं